डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग क्यू पढ़ रहे थे। क्यू में हम लोगों ने क्यू के बारे में डिटेल में पढ़ा, हम लोग ने टाइप्स ऑफ क्यू पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने लीनियर क्यू को अच्छे से पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशंस भी देखी, उसका एल्गोरिदम देखा, उसका एक एग्जांपल भी देखा। आज हम लोग उसको प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे। तो बताना चाहूंगा कि लीनियर क्यू में हमेशा इंसर्शन वन एंड से होगा और डिलीशन दूसरे एंड से होगा। जिस एंड से इंसर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं रियर, और जिस एंड से डिलीशन होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रंट। उसके बाद ये एल्गोरिदम हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे और प्रोग्राम के थ्रू इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। स्ट्रक्ट उसका नाम मैंने दिया क्यू। ठीक है, स्ट्रक्ट और उसका मैंने नाम दिया क्यू। उसके बाद मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ फ्रंट, एक और वेरिएबल दे रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ रियर, और एक एरे बना रहा हूँ। ठीक है, एक एरे बना रहा हूँ और इसका मैं साइज देता हूँ, ऊपर में ही मैं डिफाइन कर देता हूँ हैज डिफाइन। इसका चलो साइज मैंने देता हूँ 5। ठीक है, तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया, इसको मैं टाइप डेप कर देता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ कैपिटल क्यू। सो हमारा क्यू का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। ठीक है, ये हमारा क्यू का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। इस क्यू वाले जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 मेंबर्स है। एक है फ्रंट जो ये स्टोर करेगा कि हमारा इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है। एक और मेंबर वेरिएबल है रियर जो ये स्टोर करेगा कि इस एरे का लास्ट एलिमेंट कौन है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग एक क्यू को क्रिएट करेंगे। तो मैंने लिखा क्यू, डेटा टाइप लिखा मैंने, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल का नाम। तो मैं लिखता हूँ स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू लिखे तो ये क्या हुआ, क्रिएटेड अ क्यू। तो इससे क्या हुआ, हमारा एक क्यू क्रिएट हो गया। उसके बाद क्यू क्रिएट हुआ तो क्यू तो अभी इनिशियली एम्प्टी है ना, तो ये एम्प्टी है तो हमें फ्रंट और रियर का वैल्यू करना पड़ेगा -1। ये 10 है। इसके बाद अब हम लोग एन क्यू एंड डी क्यू फंक्शंस बनाएंगे। ठीक है, सो एन क्यू फंक्शन बनाने से पहले मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो क्यू है वो फुल है या नहीं। ठीक है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा हमारा जो क्यू है वो फुल है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका रिटर्न टाइप देता हूँ इंट, और ये चेक करेगा इस फुल। इसका नाम दे रहा हूँ मैं इस फुल। इसमें मैं पास करता हूँ क्यू वाला जो स्ट्रक्चर का डेटा टाइप था वो, और उसके बाद एक वेरिएबल दे रहा हूँ क्यू। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या लगेंगे, स्टैक में तो हम लोग देख रहे थे कि अगर टॉप का वैल्यू एरे का साइज -1 है तो वो फुल है। ठीक है, लेकिन क्यू में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यू में कुछ और कंडीशन है। क्यू में क्या कंडीशन होगी, इफ क्यू डॉट फ्रंट, इफ क्यू डॉट फ्रंट इज इक्वल्स टू 0, मतलब अगर जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है क्यू का वो अगर 0 इंडेक्स पे है एंड
क्यू डॉट रियर इक्वल्स टू साइज -1, और मेरा जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो लास्ट इंडेक्स पे है, तो ही मेरा क्यू होगा फुल। तो इसको मैं करूंगा रिटर्न 1, एल्स रिटर्न 0। तो ये मेरा इज फुल एंड इज, ये मेरा इज फुल का फंक्शन है। फंक्शन बहुत सिंपल है। अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे है और लास्ट एलिमेंट लास्ट इंडेक्स पे है तो मेरा क्यू हो जाएगा फुल, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे एन क्यू का फंक्शन। तो एन क्यू कर रहे हैं तो कुछ रिटर्न नहीं होगा ना, तो जस्ट वॉइड, इसका नाम देता हूं एन क्यू। उसके बाद अब ये रियल टाइम चेंज होगा, तो उसके लिए मेरे को कॉल बाय रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। हम लोग ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को स्टैक में भी पढ़ चुके हैं, स्टैक का जो पुश एंड पॉप ऑपरेशन था उसमें, ठीक है। ठीक है, तो क्यू स्टार्ट क्यू, तो हम लोगों ने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, जो स्टोर करेगा यहाँ पे जो हमने क्यू क्रिएट किया ना उसका एड्रेस स्टोर करेगा ये वाला पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। तो मैं जब यहाँ से एन क्यू करूंगा, एन क्यू यहाँ पे मैं करूंगा एम्पर्सन ऑफ क्यू, तो मैंने जो क्यू बनाया उसका मैंने एड्रेस पास किया यहाँ, वो एड्रेस को स्टोर करने के लिए मुझे एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उसी पॉइंटर वेरिएबल को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, और इन क्यू में यहाँ पे इसका एड्रेस के साथ साथ मेरे को एक नंबर भी देना पड़ेगा। तो चलो मैंने नंबर दिया 5, तो मेरे को इस नंबर को यहाँ भी लेना पड़ेगा पैरामीटर्स में, तो मैंने लिखा इंट नम। अब मेरे को चेक करना पड़ेगा कुछ कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या है, हम लोगों ने एल्गोरिथम में पढ़ा ना, इफ क्यू इज फुल क्यू ओवरफ्लो, ठीक है। तो वो मैं यहीं पे चेक कर लूंगा एन क्यू करते वक्त, इफ इज फुल क्यू, ठीक है। अगर ये 0 रिटर्न करेगा, ठीक है, तो नॉट इज फुल, मतलब अगर फुल नहीं है, ठीक है। ठीक है, मतलब अगर ये 0 आया तो नॉट 0 मतलब 1, और इफ 1 मतलब ट्रू, ठीक है। तो अगर इफ ट्रू हो जाएगा तो एन क्यू मेरा चलेगा, ओके सिंपल। सो उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, कुछ कंडीशन चेक करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है इफ क्यू इज एम्प्टी, तो अब मेरे को चेक करना पड़ेगा कि मेरा क्यू एम्प्टी है या नहीं। तो उसको मैं कैसे चेक करूंगा, इफ क्यू एरो। अब यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन क्यों यूज किया, क्योंकि क्यू यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल है, और हम लोग जानते हैं अगर कोई एक पॉइंटर वेरिएबल स्ट्रक्चर के किसी मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करता है तो वो डॉट ऑपरेटर नहीं एरो ऑपरेटर यूज करता है। तो क्यू पॉइंटिंग टू रियर इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। अगर मेरा जो लास्ट इंडेक्स है, हम यहाँ पे फ्रंट को भी चेक कर सकते थे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन आवर कोड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट रियर को चेक किया, ओके, बिकॉज वी नो दैट इंसर्शन ऑलवेज प्लेस फ्रॉम रियर एंड, ठीक है, इसीलिए मैंने रियर को चेक किया और कुछ नहीं। मैं इसको क्यू एरो फ्रंट भी लिख सकता था, नो प्रॉब्लम। तो अगर क्यू एरो रियर इक्वल्स टू -1, इसका मतलब अगर मेरा क्यू एम्प्टी है तो सेट कर दो क्यू डॉट फ्रंट इक्वल्स टू क्यू डॉट रियर इक्वल्स टू 0, ठीक है। एल्स दूसरा कंडीशन क्या था, इफ रियर का वैल्यू अगर साइज -1 हुआ तो, ठीक है। तो एल्स इफ क्यू एरो रियर इक्वल्स टू साइज -1, अगर ये साइज -1 हुआ तो
अब मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा एलिमेंट्स को, ठीक है। अब मेरे को एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा अपने पोजीशन से लेके, जो फर्स्ट पोजीशन होगा उसको मेरे को 0 में शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मान लो मेरे पास एक एरे है 5 10 15 20 25, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स है 0 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से 5 ओमिट हो गया, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरा फ्रंट में कितना है, मेरा फ्रंट में है 10, फ्रंट और वेरिएबल में कितना है, उसका इंडेक्स है 1, ठीक है। तो मेरे को इसको 0 में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मेरे को इसको 0 में शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब फ्रंट में जो करेंटली 1 इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको हम लोगों को अब शिफ्ट करना पड़ेगा 0 इंडेक्स में। एंड सिमिलरली करंट फ्रंट का जो +1 में जो है उसको हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा 0 +1 में, फिर उसके +1 में फिर करस्पॉन्डिंगली ये इंक्रीमेंट होते जाएगा, ठीक है। तो सिंपली देखो, बहुत सिंपल है। अभी फ्रंट का वैल्यू कितना है मेरा, फ्रंट का वैल्यू कितना है, फ्रंट का वैल्यू है मेरा 1, रियर का वैल्यू कितना है, रियर का वैल्यू है मेरा 4, राइट। फ्रंट का वैल्यू है मेरा 1 एंड रियर का वैल्यू है 4। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, ठीक है, एक वेरिएबल लिए, ठीक है। तो वो वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज कर दिए 0 से। अब 0 इंडेक्स में मेरे को क्या स्टोर करना पड़ेगा, अब हमको 0 इंडेक्स में क्या स्टोर करना पड़ेगा, फ्रंट वाले में जो वेरिएबल है उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो फ्रंट में भी कितना है 10 है, तो मैंने यहाँ पे 10 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब फ्रंट को मैं, अब फ्रंट में 1 है ना, 1 वाला तो इंसर्ट हो गया। अब इसको हम लोग कर देंगे 2, अब ये हो गया 2, अब 2 हो गया तो 2 वाले इंडेक्स में कौन सा वैल्यू है 15। अब 15 को मैं कहाँ स्टोर करूंगा 1 में, तो एरे का तो वो 0 इंडेक्स में, अभी 0 आई में था 0 में स्टोर हो चुका है, अब स्टोर होगा कहाँ पे 1 में, तो इसको मैं कर दूंगा 1, इसको 1 करूंगा तो अब आई वाले वेरिएबल में स्टोर होगा 15, ठीक है। सो गाइज ये बहुत सिंपल है, एकदम ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करो आई एंड जे, ठीक है, आई एंड जे 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद हम लोग लूप चलाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे। इस लूप में हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल्स टू 0 लिए और j को लेंगे j इक्वल्स टू q पॉइंटिंग टू फ्रंट। तो आई वाले में मेरा आ जाएगा 0, आई वाला जो वेरिएबल है वो चलेगा 0 से, और एक और वेरिएबल लिया हूं मैं जो चलेगा फ्रंट का वैल्यू से। तो जे में आ गया मेरा फ्रंट का वैल्यू। फ्रंट का वैल्यू आने के बाद कब तक मैं चेक करूंगा, कब तक चेक करूंगा, जब तक मेरा रियर ना आ जाए, मतलब लेस देन, ठीक है, लेस देन इक्वल्स, यहाँ पे हम 2 चीज करें, रियर में तो देख रहे हैं हम 4 है ना, मतलब साइज -1 भी तो है, तो हम लोग या तो रियर भी देख सकते हैं या फिर सिंपल लिखो साइज, लेस देन साइज मतलब साइज -1। उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या करो, जे को प्लस प्लस करो, ठीक, उसके बाद जे को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। मतलब ये वाला बढ़ते जाएगा, कब तक बढ़ेगा, जब 4 तक। ये फ्रंट में था 1 से जाएगा 4 तक, ठीक है। अब क्या करो,
क्यू में जो एरे है, ओके, एरे का आई वाला जो इंडेक्स है उसमें अब स्टोर कर दो, क्या स्टोर कर दो, एरे का जो जे वाला इंडेक्स है उसका वैल्यू को स्टोर कर दो और आई को प्लस प्लस कर दो। इससे क्या होगा, ये सारा मेरा जो डेटा हो एलिमेंट्स होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये शिफ्ट होने के बाद, ये शिफ्ट होने के बाद मेरा लास्ट एलिमेंट कहाँ पे है, आई में, आई में मेरा लास्ट एलिमेंट आएगा। आई में मेरा लास्ट एलिमेंट आया तो पहले तो क्यू एरो फ्रंट कर दो भाई 0, क्योंकि मेरा फर्स्ट, इसको हम जब शिफ्ट करेंगे ना तो मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो तो मैं 0 से लेता हूँ ना, तो फ्रंट में 0 कर दो एंड रियर में कर दो आई, ठीक है। देखो ये कितना सिंपल था। उसके बाद एल्स, अगर ये भी नहीं है तो नॉर्मली क्यू रियर को क्या करो, प्लस प्लस कर दो, ठीक है, जो कि हमारे एल्गोरिथम में था 4 नंबर स्टेप, सेट रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1, ठीक है। इतना ये मेरा कंडीशन चेक हो गया। उसके बाद अब सिंपली क्या करो, क्यू का जो एरे है उसका रियर वाले इंडेक्स में ये नंबर को स्टोर कर दो, ठीक है। तो ये हमारा एमक्यू ऑपरेशन बनके रेडी हो गया। इसके बाद हम लोग डीक्यू ऑपरेशन करेंगे। डीक्यू ऑपरेशन करने से पहले मेरे को एक फंक्शन चेक करना पड़ेगा जो है इज एम्प्टी फंक्शन। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम देता हूं इज एम्प्टी क्यू, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इज एम्प्टी कैसे चेक करेंगे, इफ यहाँ पे भी हम दो चीज करते, देखो हम यहाँ पे भी इज एम्प्टी चेक किए थे, ये वाला जो मैं सेम चीज यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो वो वाला करके देखता हूँ। अच्छा मैंने वहां तो रियर किया है ना, मैं यहाँ पे फ्रंट करके देखता हूँ। फ्रंट इक्वल्स टू -1 ताकि आपको दोनों दिख जाए। अगर ये फ्रंट इक्वल्स टू -1 है मतलब मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स है वो -1 है, मतलब एलिमेंट है ही नहीं, तो रिटर्न कर दो ट्रू, मतलब मेरा क्यू एम्प्टी है, ठीक है। एल्स में रिटर्न कर दो 0, सिंपल। इसके बाद अब डीक्यू ऑपरेशन, डीक्यू में मेरा एक एलिमेंट रिटर्न होता है इसीलिए मैंने उसका रिटर्न टाइप दिया है इंट, फंक्शन का नाम मैंने दिया है डीक्यू। उसके बाद मैं इसको भी कॉल बाय रेफरेंस से एक्सेस करूंगा क्योंकि इसमें डिलीशन ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एल्गोरिथम देखता हूँ। एल्गोरिथम क्या था, अगर क्यू एम्प्टी है तो होगा ही नहीं, और अगर एम्प्टी नहीं है तो सबसे पहले गेट द लास्ट एलिमेंट ऑफ फ्रंट इंडेक्स ऑफ क्यू। तो सबसे पहले क्यू का जो फ्रंट इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। तो मैंने एक टेम्प बोलकर एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं स्टोर करता हूँ क्यू एरे का, क्यू में जो एरे है उसका फ्रंट इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको मैंने पहले स्टोर कर लिया। उसके बाद चेक करूंगा इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो सेट कर दो फ्रंट और रियर को -1 से अकॉर्डिंग टू आवर एल्गोरिथम, एल्स फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दो। तो एल्स में मैं क्या करूंगा, फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। एल्स में मैं फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा। इतना हो जाने के बाद अब मेरा जो एलिमेंट था उसको मैं रिटर्न कर दूंगा, सिंपल। तो हमारा क्यू का बेसिक जो फंक्शंस था वो रेडी हो चुका है। अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूं टू डिस्प्ले द क्यू।
क्योंकि मैंने क्यू तो बना दिया, अब डिस्प्ले तो करना पड़ेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक एरे बनाते हैं i इक्वल्स टू 0, ठीक है। i इक्वल्स टू 0, एरे में हम लोग 0 से लेते थे ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग लेंगे फ्रंट से, तो q डॉट एरे, ठीक है, q डॉट एरे, उसके बाद q डॉट एरे का, नो सॉरी, q डॉट फ्रंट, हम लोग फ्रंट से ले रहे हैं, q डॉट फ्रंट, उसके बाद i लेस देन, कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू q डॉट रियर, फिर i प्लस प्लस कर दो और i को सबसे पहले डिक्लेयर कर दो, ठीक है। इतना होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ के बाद सिंपली लिख दो %4d, ठीक है, उसके बाद कॉमा q डॉट ARR का i वाला इंडेक्स का जो भी वैल्यू होगा वो अब प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज, इफ q डॉट फ्रंट इक्वल्स टू -1, देन क्या होगा, प्रिंट एफ q अंडर फ्लो, जस्ट इसको प्रिंट कर दो। और ये नहीं हुआ तो मेरा, अगर q एम्प्टी नहीं है ओनली देन आप मेरे को इसका वैल्यू को प्रिंट करके दो, मैं ये बोलूंगा, ठीक है। सो गाइस दिस इज वेरी सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मेनू डिपेंडेंट प्रोग्राम बनाएंगे जल्दी से, क्योंकि हमारा सारा फंक्शंस रेडी हो चुके हैं। तो अब हम लोग एक मेनू डिपेंडेंट प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले while 1, ठीक है, सबसे पहले while 1 प्रिंट एफ मेन्यू, उसके बाद एंटर 1 2 इन क्यू, उसके बाद मैं देता हूँ 2 DQ, ठीक है, उसके बाद 3 में डिस्प्ले और 4 में एग्जिट। सो ये हमारा मेन्यू रहने वाला है। ये हमारा मेन्यू होगा। उसके बाद मैं इनपुट लूंगा %d एम्परसेंड ऑफ चॉइस। तो इसको सबसे पहले मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट चॉइस, ठीक है, इसको डिक्लेयर कर दिए हम। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट चॉइस, उसके बाद केस 1, अगर 1 प्रेस किया यूजर ने तो NQ होने वाला है। अगर NQ होगा तो सबसे पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा कि Q मेरा फुल है कि नहीं। सबसे पहले इफ इज फुल Q, अगर Q मेरा फुल है, ठीक है, अगर Q मेरा फुल है तो क्या करेंगे, तो Q ओवरफ्लो कंडीशन, ठीक है, तो प्रिंट कर दो Q ओवरफ्लो, ठीक है, एल्स अगर Q फुल नहीं है तो इनपुट लो, एंटर नंबर, यूजर से हम एक नंबर इनपुट लेंगे, उसको हम स्टोर करेंगे स्कैनर,
%d पर्सन ऑफ नम, ठीक है। तो नम को भी मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो मैंने नम लिखा। उसके बाद अब मैं इनकी फंक्शन को कॉल करूंगा, अब मैं इनकी फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है। तो उसमें मेरे को एड्रेस देना पड़ेगा क्यू का, उसके बाद नम। इससे क्या होगा, मेरा जो क्यू का जो मेरा ये है एलिमेंट वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इंसर्ट होने के बाद अब मैं करता हूँ डिस्प्ले। अब मैं करता हूँ यहीं पे डिस्प्ले, क्यू को डिस्प्ले कर दो। सो ये हमारा हुआ केस 1। केस 2, और उसके बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ रहता है जो हम लोग जानते हैं, स्विच केस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इज इफ इज एम्प्टी, ठीक है, इज एम्प्टी क्यू। अगर क्यू एम्प्टी है तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ क्यू अंडरफ्लो एल्स। एल्स में क्या करेंगे, नम में स्टोर करेंगे हम लोग डी क्यू जो भी होगा, तो हम एड्रेस पास करेंगे क्यू का। उसके बाद जो वो रिटर्न करेगा वो स्टोर होगा नम में। उसके बाद प्रिंट कर दो डी क्यू एलिमेंट इज %40 और उसमें दे दो नम। और उसके बाद क्यू को डिस्प्ले भी कर दो। सो ये हमारा सेकंड केस खत्म। उसके बाद थर्ड केस जो कि है डिस्प्ले, ठीक है। तो डिस्प्ले हो गया हमारा। उसके बाद हमारा केस 4 था एग्जिट 1, ठीक है। और डिफॉल्ट अगर कोई गलत ऑप्शन चूज करता है तो मैसेज दे दो इनवैलिड चॉइस, प्लीज री एंटर। और उसके बाद ब्रेक, ठीक है। सो आई थिंक ये फंक्शन मेरा कंप्लीट है। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ कोई एरर है कि नहीं। ओके, सो वी हैव एन एरर। सो वी कैन सी दैट यहाँ पे हम लोगों ने कॉल बाय वैल्यू यूज किया है और मैं यहाँ पे कॉल बाय यहाँ पे एरो ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद डिस्प्ले वाला फंक्शन में एरर दे रहा था, डिस्प्ले वाले फंक्शन, हाँ यहाँ पे मेरे को क्यू देना पड़ेगा। इसमें मैंने एक और चेंजेस किया, यहाँ पे मैं क्यू स्टेटस लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने पे अब कोई एरर नहीं दे रहा। अब मैं इसको स्मूथली रन कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको रन किया, इन क्यू कर रहा हूँ, 5 दे रहा हूँ। 5 देने पे क्यू का स्टेटस है 5, ओके, नो इशू। उसके बाद फिर से मैं इन क्यू कर रहा हूँ 10, क्यू का स्टेटस 5 एंड 10। फिर से अब मैं डी क्यू कर रहा हूँ तो 5 डी क्यू होगा और क्यू का स्टेटस हो जाएगा 10। तो यू कैन सी गाइस यहाँ पे 5 डी क्यू हुआ और क्यू का स्टेटस है 10। फिर से मैं डी क्यू किया तो क्यू हो जाएगा अंडरफ्लो, ठीक है, एंड डी क्यू एलिमेंट इज 10। फिर से अगर मैं डी क्यू करूंगा ना तो डी क्यू हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले भी नहीं कर सकता क्योंकि क्यू मेरा एम्प्टी है। अब मैं ओवरफ्लो वाला एक बार चेक कर लेता हूँ। एंटर हो गया। उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 10। तो क्यू का स्टेटस मेरा अभी ये है, ठीक है। उसके बाद मैं जब इन क्यू करूंगा ना तो ये आ जाएगा क्यू ओवरफ्लो और मैं एग्जिट करता हूँ 4 देकर 4 प्रेस किया तो ये एग्जिट हो गया। सो
ये रहा हमारा क्यू यूजिंग एरे, बेसिकली लीनियर क्यू का प्रोग्राम था ये। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लीनियर क्यू, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम। सो आई होप you will understand this code